आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है न्यूनतम विचलन कोण क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आपतन विचलन ग्राफ किसे कहते हैं और निम्न बिंदुओं के आधार पर इसका वर्णन करना है, ग्राफ और इसके उपयोग। ठीक है, तो देखिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है कि जब प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को हम आपतित करते हैं, ठीक है, आपतित करते हैं तो ये अपवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, इस तरह से वर्णपट पे हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जो क्या होता है, 7 रंगों का समूह होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, वर्ण विक्षेपण कहते हैं कि मतलब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के फलस्वरूप 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसी में बात क्या आती है विचलन कोण की। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि विचलन कोण क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अपवर्तन के फलस्वरूप क्या होती है, जो प्रकाश होती है वो अपने पथ से क्या होती है, विचलित होती है। ठीक है, तो वो जो कोण बनता है, जैसे मान लीजिए ये श्वेत प्रकाश है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये कुछ इस प्रकार से ये निर्गत होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे प्रिज्म रख देने से इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण ये इस तरह से इसका क्या हो रहा है, ये अपने पथ से विचलित हो रहा है। ठीक है, पहले ए बी सतह से, अब क्या हो रहा है कि जैसे ही अब ये AC पे जा रहा है तो यहाँ से फिर इसका एक बार क्या होता है, अपवर्तन होता है और अपवर्तन के फलस्वरूप ये कुछ इस तरह से निकलती है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे फिर से अपवर्तन के पश्चात ये अपने पथ को क्या करती है, बदलती है किरणें। ठीक है, तो जो हमारा ये निर्गत जो किरण है इसे थोड़ा अगर हम बढ़ाएं और जो हमारा आपतित किरण था, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है डेल, यही क्या कहलाता है, विचलन कोण, कि वह जो प्रकाश है वो अपने पथ से कितना विचलित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस सतह पे अगर अभिलंब हम डालें, ठीक है, तो ये कोण हमारा, ये कोण क्या हो जाए, ये कोण क्या होगा, आई होगा आपतन कोण, और ये कोण क्या होगा, ये होगा जो अपवर्तन कोण। ठीक है, आर। अब फिर इस सतह पे पुनः एक बार अपवर्तन हो रही है तो यहाँ पे आर डैश जो होगा इस सतह के लिए आपतन कोण हो जाएगा और ये क्या हो गया, यहाँ से एक किरण के लिए क्या हो जाएगा, ये आई डैश हम लोग ये निर्गमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये 7 रंग हमें इस तरह क्रम में हमें प्राप्त होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो लाल रंग होता है, 7 रंगों में लाल रंग का क्या होता है, सबसे कम विचलन होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो विचलन कोण। अब आते हैं न्यूनतम विचलन कोण पे। न्यूनतम विचलन कोण हुआ कि विचलन कोण का वह मान जो क्या हो, न्यूनतम हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास संबंध क्या होता है कि आई जो है, ठीक है, आई बराबर अगर आई डैश हो जाए, मतलब आई बराबर आई कोण जो है ये आई डैश के बराबर हो जाए, ठीक है, और आर जो है वो आर डैश के बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों कोण, तो इस स्थिति में जो हमारा डेल का मान होता है ये क्या होता है, न्यूनतम होता है, डेल एम हो जाता है। ठीक है, मतलब न्यूनतम विचलन कोण होता है कब, जब आपतन कोण और निर्गमन कोण क्या हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए और ये इन दोनों सतह के लिए जो ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण और ये आपतन कोण आर और आर डैश बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है कि ये जो विचलन कोण हो जाता है वो सबसे न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है न्यूनतम विचलन कोण। अब ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे कारक हम क्या देख रहे हैं कि कोण आई, ठीक है, जो कोण है, ठीक है, दोनों के लिए आई आर पे और ये आर डैश और आई डैश पे। ठीक है, इन कारकों पे ये क्या होती है, इसकी निर्भरता होती है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम ग्राफ देखें तो देखिए क्या होता है कि आपतन कोण के मान को अगर हम बढ़ाते हैं, ग्राफ किस तरह से हम बनाएंगे तो वो हम देखते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे आई और आर पे निर्भरता है, तो यहाँ पे हम आई और किसके बीच में ग्राफ देखेंगे, डेल के बीच में ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो पहले अक्ष हम बनाते हैं, किसके किसके बीच हम ग्राफ बना रहे हैं, आई, ये हो गया अक्ष और ये क्या हो गया, डेल अक्ष हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कैसे हम ग्राफ बनाएंगे, देखिए तो क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम आई के मान को, यहाँ पे जो आई कोण है आपतन कोण, उसके मान को हम जैसे जैसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, तो विचलन कोण का मान क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, लेकिन आई के एक मान के लिए जो डेल है वो हमें क्या प्राप्त होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा, डेल मिनिमम। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा। अब जैसे ही हमें ये न्यूनतम मान मिल गया विचलन कोण का, अब इसके बाद अगर हम आई के मान को बढ़ाते हैं तो डेल का मान घट करके नहीं क्या होता है, ये बढ़ता है। ठीक है, न्यूनतम विचलन के बाद क्या होता है कि अगर हम आई के मान को बढ़ाएंगे तो डेल का भी मान क्या होगा, इसके संगत बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्राफ ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो एक आई के एक मान के लिए, ठीक है,
आई के एक मान के लिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ये जो बिंदु है यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, न्यूनतम विचलन मिल रहा है, डेल एम मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे न्यूनतम विचलन के पहले, ठीक है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये अक्ष हमारा डेल है। ठीक है, तो डेल के इस मान के लिए अधिकतम मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डेल के अधिकतम मान के लिए हमें आई क्या प्राप्त, आई डैश हम मान ले रहे हैं। ठीक है, अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं। तो आई डैश के मान के लिए देखिए हमें यहाँ पे डेल डैश प्राप्त हो रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, हम आई के मान को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो डेल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, एक स्थिति आई जहाँ पे हमें न्यूनतम विचलन प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम आई के मान को बढ़ाते हैं तो हमें डेल का भी मान हमें क्या मिलेगा, बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, तो इसके संगत हमें ये इस तरह से हमें ग्राफ मिलता है। और इसका उपयोग क्या है, ये तो ग्राफ हो गया। ठीक है, इसका उपयोग होता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें न्यूनतम विचलन कोण पता है तो इससे हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर n से सूचित करें तो ये हम निकाल सकते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। इसके लिए सूत्र क्या होता है कि n बराबर जो होता है ये होता है साइन a प्लस डेल m बटा 2 बटा साइन a बटा 2, जहाँ पे a क्या है, ये है प्रिज्म कोण। ठीक है, जैसे इस चित्र में हम देखें तो ये जो कोण है हमारा कोण a, ये क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है या अपवर्तक कोण होता है। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ से हम किसी भी आपतन कोण के मान पे हम डेल एम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल एम का मान हमें पता चल जाएगा। डेल एम का मान रखेंगे और अब प्रिज्म कोण हमें मालूम रहेगा, तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं और यही उसका उपयोग है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।